और जो जानकारी हाथ लगी बताने के लिए काफी कि जिस तरीके से इसरो की ओर से जानकारी साझा की गई बताने के लिए काफी है कि इस बार चांद के तापमान को लेकर के यहाँ पे और कहा यह गया कि दरअसल चंद्रमा का जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जैसे जैसे अगर आप गहराई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो आपका कम होता चला जाएगा। ये बताने का प्रयास यहाँ पर है कि दरअसल अब तक आपने मौसम विभाग को बताने का देखा होगा कि भाई किस जगह पे कितना तापमान है, लेकिन अब चांद के तापमान को लेकर के भी नई जानकारी सामने, जहां पे सतह के 8 सेंटीमीटर अंदर तापमान 10 डिग्री है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि दरअसल सतह और गहराई दोनों का तापमान दरअसल जो है साझा किया गया इसरो की ओर से, और जो ग्राफ शेयर किया गया इसरो की ओर से बताने के लिए काफी है कि इस बीच बड़ी खोज की गई है यहाँ पे चंद्रमा की ओर से, और कहा गया है कि गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है, 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान 10 डिग्री गिर जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की सतह हीट को रिटेन नहीं कर पाती है, और शायद ये वजह कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान गिरता चला जाता है। सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री बताया जा रहा है, जबकि चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और लैंडिंग से पहले यह तापमान -100 डिग्री से -200 डिग्री कहा जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ रही है कि चांद की सतह पर, खासतौर पर साउथ पोल पर जहां पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया है, वहां पर तापमान कितना है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या निकलकर सामने आया है और किस तरह से इसरो को सफलता लगातार हाथ लग रही है। विक्रम ने बताया है चांद का तापमान, और तापमान पहले बताया गया कि 50 डिग्री तक है, लेकिन सतह से जैसे नीचे जाते हैं, सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री के करीब बताया जा रहा है। और यही तापमान पहले -100 डिग्री के आसपास कहा जा रहा था, लेकिन अब ये कम है। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि चांद पर जीवन है या नहीं है, इस तापमान से यह बात तो तय है कि साउथ पोल पर जीवन संभव है, और यह जानकारी केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए कारगर साबित होगी। विक्रम ने चांद पर देखा क्या क्या, जल्दी से आपको यह बता देते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में पेलोड लगे हुए हैं जो लगातार इसरो को जानकारी भेज रहा है, और जानकारी इसरो पूरी दुनिया से साझा कर रहा है। विक्रम लैंडर में इल्सा, रंभा, चेस्टे पेलोड लगे हुए हैं, जिससे एक एक करके हर एक तस्वीर सामने आ रही है चांद की। पेलोड चेस्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं जो टेम्परेचर की जानकारी हासिल कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर गहराई तक पहुंच सकते हैं सेंसर, इसीलिए यह कहा गया कि 8 सेंटीमीटर तक जाने पर -10 डिग्री तक का तापमान है। चेस्टे पेलोड ने चांद से पहली जानकारी हासिल की। चेस्टे पेलोड ने चंद्रमा का तापमान भी बताया है। तो विक्रम ने क्या क्या देखा ये आपको बता रहा है। सतह और गहराई के तापमान में अंतर बताया गया, यानी सतह पर 50 डिग्री और नीचे जाते जाते -10 डिग्री तक ये टेम्परेचर हो जाता है। तो धीरे धीरे लगातार विक्रम लैंडर एक एक करके तस्वीर जानकारी दे रहा है, और ये जानकारी जैसे सामने आ रही है हम लगातार बता रहे हैं, इसरो या भारत के लिए नहीं बल्कि ये दूसरे देशों के लिए भी कारगर है। इसीलिए सभी साउथ पोल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकामयाब रहे। भारत पहला देश जिसे कामयाबी मिली। तो देखिए एक बड़ा इतिहास रचा गया है। दक्षिणी ध्रुव जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, भारत वहां उतर चुका है, और चांद की सतह से प्रज्ञान रोवर जब जमीन पर यहां चांद की सतह पर उतरता है तो तमाम जानकारियां यहां पर भेजी जा रही हैं। इसका तापमान कैसा है और यहां क्या पानी है, यहां किस तरीके से गड्ढे हैं, ये तमाम यहां पर जानकारियां निकाली जा रही हैं। और अब जो इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम आने वाले वक्त में कोशिश ये कर रहे हैं कि चांद पर जाकर के बसे। ऐसे में ये देखिए चांद की सतह पर जब प्रज्ञान रोवर उतरता है तो वो ये जानकारी देता है कि यहाँ अगर हम और नीचे जाते हैं तो जो तापमान है वो कितना हो जाता है, वो -10 तक पहुंच जाता है। और अगर उसी तरीके से चंद्रमा पर बड़ी खोज के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि चंद्रमा की सतह पर इसरो की सबसे बड़ी खोज में क्या कुछ सामने आया है, ये जानिए। लैंडर विक्रम ने चांद का तापमान बताया है। सतह का जो तापमान बताया गया है वो 50 डिग्री सेल्सियस, और उसके अगर हम नीचे जाते 80 mm नीचे जाते हैं तो ये तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो देखिए सतह से 60 mm नीचे का तापमान जो है वो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, और 40 mm अगर नीचे जाते हैं तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और अगर हम और नीचे जाते हैं यानी कि 20 mm पर जाते हैं तो ये तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे ये तापमान को लेकर के खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे जिज्ञासाएं और जागते जा रही हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो सिर्फ चंद्रमा पर ये तीसरा दिन बीता है, अब ऐसे में 14 दिन 15 दिन जब वहां पर प्रज्ञान रोवर होगा तो और क्या जानकारी निकल करके सामने आएगी। और जैसे हम धरती पर तमाम जो इलाके होते हैं उनका तापमान पता करते हैं, जिस तरीके से तापमान की जांच करते हैं, ठीक वैसे ही विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर तापमान की यहां पर जांच की बात कही है। इसके अलावा बता दें आपको कि ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि किस तरीके से देखिए ये चंद्रमा की
सतह के आसपास के इलाकों की ये जो रिपोर्ट है, यानी कि जिस तरीके से वहां पे तापमान बता रहा है इसरो, अब उसको लेकर जानकारी यहाँ पे साझा की गई। दरअसल विक्रम ने बताया कि किस तरीके से वहां पे चांद का तापमान है। जैसे जैसे आप गहराई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान और कम होता चला जाएगा। गहराई 80, 60, 40, 20 के आसपास की बताई जा रही है। जैसे जैसे ग्राफ नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे तापमान नीचे कम होता चला जाएगा, यानी कि हीट को रिटेन करती चली जाती है यहाँ पे जो ग्रेविटी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो विक्रम ने चांद का तापमान बताया है, इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अब जिस तरीके से चांद का तापमान है वो गहराई की ओर अंदर जाते हुए 40 हो, चाहे 20 हो, चाहे 60 हो, चाहे 80 हो, इसी ग्राफ के नीचे जाते हुए अगर देखेंगे आप तो तापमान कम होता चला जाएगा। यानी कि जिस तरीके से हमने देखा भी कि आसपास के इलाकों में अगर बात की जाए तो तापमान बदल जाता है आसपास के इलाकों में मूवमेंट करने से, ठीक वैसे वैसे चांद पे भी स्थिति ऐसी ही है। जहां पे आप वहां पे मूवमेंट करते हैं, ग्राफ जैसे जैसे अंदर की ओर जाएगा वैसे वैसे तापमान कम हो जाएगा। यानी कि एक बड़ी खोज की गई इसरो की ओर से और बड़ी जानकारी यहां पर साझा की गई है। अब तक हम और आप दिल्ली, मुंबई, हिमाचल और लद्दाख का तापमान जानते और महसूस करते थे, लेकिन अब हमारा चांद का तापमान भी जान सकेंगे। ये हमें कोई और नहीं बल्कि हमारा चंद्रयान बताएगा। चांद पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लगातार तस्वीरें और वीडियो भेज रहा है। इसरो हम तक वो तस्वीरें और वीडियो लगातार पहुंचाता रहा है, लेकिन अब चंद्रयान 3 ने अपना पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर वहां की सतही संरचना की जानकारी भेजनी शुरू कर दी है। लैंडर विक्रम ने चांद का तापमान बताया है, जो इसरो ने ग्राफ के जरिए शेयर किया है। इसका मतलब कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा ही अंदर अगर हम गड्ढे खोदें तो हमें बहुत दूर, बहुत साल पहले जो फ्रोजन चीजें हैं, जो जम चुकी होंगी चीजें, वो मिल सकती हैं। और वो जमी हुई चीजें जो 4.5 अरब साल से शायद जमी होंगी, वहां पर हमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी अगर फ्रोजन मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। संभव है कि चंद्रमा के अंदर, सतह के अंदर पानी के छोटे छोटे कण फ्रोजन मिले हमें, ये भी संभव है अभी। इसरो की इस जानकारी के मुताबिक चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है। 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान 10 डिग्री तक गिर जाता है। इसरो की तरफ से शेयर ग्राफ पर गौर करें तो चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान 10 डिग्री है। सतह से 60 मिलीमीटर नीचे का तापमान भी 10 डिग्री है। सतह से 40 मिलीमीटर नीचे का तापमान 25 डिग्री, जबकि सतह से 20 मिलीमीटर नीचे का तापमान 40 डिग्री बताया गया है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। चंद्रयान 3 के चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की सतह गर्मी को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किया गया पहला ऑब्जर्वेशन है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। प्रज्ञान रोवर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी चांद पर पानी के सबूत तलाशना है, क्योंकि जब प्रज्ञान चांद पर पानी की खोज कर लेगा तो ये स्पेस साइंस की सबसे बड़ी खोज होगी और इसरो के नाम एक और इतिहास दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।